रॉबर्ट कियोस्की की बुक रिच डैड पुअर डैड को मैं समझ रहा था और मैंने कई बार स्टूडेंट से इस विषय पर बात भी की है कि रिच डैड पुअर डैड बुक हर उम्र के बच्चों के लिए है, सभी के लिए है, ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी की बुक है क्योंकि स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है वो केवल उनको किताबी ज्ञान दिया जा रहा है। और रॉबर्ट कियोस्की का ये कहना था रिच डैड और पुअर डैड के माध्यम से उसने अपने फादर को रिच डैड और पुअर डैड में उसके पिता को उसने पुअर डैड माना है और उनके पिता के जो मित्र हैं उनको उन्होंने रिच डैड की संज्ञा दी है। और उनके कमाने के तरीके और इन्वेस्टिंग के तरीकों पर रॉबर्ट कियोस्की ने बताया कि किस तरह से हम इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जा सकता है और धनवान कैसे बने जाते हैं। एक व्यक्ति गरीब क्यों होता है, एक व्यक्ति धनवान क्यों होता है, कि उस पैसे के इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करता है कि किस तरह इन्वेस्ट करता है। लाइबिलिटीज और असेट्स में भी उसने डिफरेंस बताया कि लाइबिलिटीज क्या है और असेट्स क्या है, कि किस तरह हम इन्वेस्ट करें कि वो हमारे लिए लाइबिलिटीज नहीं बने, वो हमारे लिए असेट बने। तो इस तरह उसने सबको समझाने का प्रयास किया है कि हम किस तरह से प्रयास करें कि व्यक्ति धनवान बन सके, क्योंकि बहुत लोग मेहनत करते हैं। रिच डैड पुअर डैड में दोनों का डिफरेंस उसने बताया कि कैसे रिच डैड बना जाता है, किस तरह से पुअर डैड होता है, गरीब गरीब क्यों होता है और अमीर अमीर क्यों होता है। क्योंकि समय सबके पास है, अधिक समय और अधिक श्रम के बाद भी पुअर डैड की परिभाषा उसने दी कि वो व्यक्ति गरीब होता जाता है, जबकि कम समय देकर और अच्छा दिमाग से काम लेकर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो रिच डैड बनने की क्षमता रखता है। तो मैं स्टूडेंट से भी बात कर रहा था, कॉमर्स फैकल्टी और साइंस सभी से मैं बात कर रहा था कि अभी से अगर आप में ये सारी क्षमताएं डेवलप हो जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी अगर हमको समझ में आ जाती है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग और बिजनेस शुरू करने के लिए पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के बारे में भी रॉबर्ट कियोस्की ने जानकारी दी है। और मैं जब बच्चों से बात करता मैंने उनसे भी ये कहा कि आप सब जो 11-12 के स्टूडेंट्स हैं उन सबको इस विषय में जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट और लाइबिलिटीज के विषय में समझ सकें और जीवन में वो निर्णय करें। मैंने तो इसके अर्थ को ही बदला है और मैंने उनको बताया रिच डैड पुअर डैड तुम भविष्य में कैसे व्यक्ति बनोगे ये आज तुम पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये कि जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको इस तरह से पढ़ो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट और लाइबिलिटीज की बात है। तो और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ उन सबसे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को लाइबिलिटीज न बनने दें, उसको असेट्स की तरह यूज करें, चाहे आप एजुकेशन में, चाहे आप बिजनेस में, चाहे किसी तरह का काम कर रहे हैं। तो मेरा उन स्टूडेंट से भी ये कहना था कि आप लाइबिलिटीज ने बनके असेट्स बने और व्यक्ति में गरीब और अमीर के बीच की जो खाई बढ़ती जा रही है उसको दूर कैसे किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बुक है और लंबे समय से ये चर्चा में थी और इसका उद्देश्य ये था। तो मैंने ये कोशिश की है कि बहुत साधारण भाषा में इस बात को मैं उन सब तक पहुंचा सकूं जो इस बुक को नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत पॉपुलर बुक है और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ने के बाद और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं एक मैसेज दे सकूं। थैंक यू।